हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कई बार कुछ ऐसी कहानियां होती है जिसको हमने सुना तो हर जगह है, लेकिन यकीन करना उस पर थोड़ा मुश्किल रहता है। कुछ किस्से थे कुंवारी लड़कियों के बारे में जिन्हें उनकी कम उम्र में ही किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जाता है जो उसके रखवाले बन जाते हैं। पर इस कहानी में कितनी सच्चाई है और क्या होता है असल में उस दौरान, चलिए देखते हैं। एक छोटी बच्ची है जिसे हम उसके घर में देखते हैं जहां वो अपनी मौज मस्ती में मगन है। तभी उसे ऊपर छत से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है जो सुन उसे थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं कि तभी उस पर खून की बूंदें टपक पड़ी जो कहां से आई किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, इस दृश्य को देखने के बाद आपको इतना पता चल गया होगा ये कोई आम वीडियो नहीं होने वाली। खैर, अब कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है। इस दौरान हम बेरी नाम की लड़की को देख पाते हैं जो वही बच्ची है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अब उसकी खुद की एक बच्ची हो चुकी है जिसका नाम उसने हैना रखा है। पर हैना ने अपने पिता का प्यार बहुत ही कम पाया है। दरअसल कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई और तब से ही बेरी अपने माता पिता के साथ रहती है, जिसमें से उसके पिता कुछ ज्यादा ही शराब पीने लग गए। उसका एक कारण है, दरअसल जिस दिन वो हादसा हुआ यानी कि वो खून वाली बात, उसी के अगले दिन बेरी की दादी की अचानक मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके पिता यानी कि मिस्टर जॉन का पीना शुरू हो गया। और तब से लेकर आज तक बेरी की माँ की भी कुछ ऐसी हालत हो चुकी है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो उनके अंदर एहसास की कमी हो चुकी है, वो इमोशनलेस हो चुकी है। और हाँ, कभी कभी वो अजीब सा बर्ताव भी करना शुरू कर देती हैं, जिसके लिए बेरी ने उन्हें काफ़ी बार डॉक्टर के पास चलने को कहा, पर उन्हें ऐसा लगता है कि ये उस उम्र में होने वाला काफ़ी लाजमी है। रात होने पर हमने इनके घर के पास वाले इलाकों को देखा, जिससे हमें पता चलता है ये लोग एकदम ही सुनसान इलाके में रहते हैं जहाँ शायद ही कोई आता होगा। इतने में हमारी नज़र एक शख्स पर गई जो बेवजह ज़मीन को खोद रहा है, जिसमें से उसे एक औरत की लाश भी मिल जाती है, जो देखने के बाद उसे अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी। पर वो जब तक मुड़ पाता तब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई, यानी कि वो मर चुका है। लेकिन कैसे, ये एक राज बन गया। खैर, अब सुबह पुलिस आई और इन दोनों की लाशों को बड़ी ही बारीकी से देखा। इसमें से जब उन्होंने उस औरत की लाश को देखा तो उन्हें भी काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी ने यहाँ इसे बहुत ही नाजाकत से दफन किया हो। लेकिन इस जगह पर ऐसा कोई कैसे अपने को दफन कर सकता है जहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं। अब रात हुई, बेरी पानी पीने के लिए नीचे आई, पर इस दौरान उसकी नज़र बाहर गई जहाँ उसने देखा कि कोई है जो उनके घर में झांक रहा है। ऐसे ही उसके पिता को भी लगा, पर उन्होंने बाहर जाना सुरक्षित नहीं समझा। लेकिन हाँ, अगले दिन मिस्टर जॉन ने जॉनस और उसकी टीम को काफ़ी सुनाया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी ही टीम का कोई होगा जो ये ताका झाकी कर रहा है। इसीलिए जॉनस उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर उनकी टीम में किसी ने किया तो वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। और इस दौरान बेरी और उसकी पहली बार नज़रें टकराई और रात में फिर बार में मुलाकात हो गई। दोनों काफ़ी घुल मिल गए। इस दौरान बेरी ने उसे अपने कुछ किस्से सुनाए, जैसे कि इस गाँव में वो पहला इंसान है जो उसे इतने सालों में बात कर रहा है, वरना यहाँ कोई उसे या फिर उसके परिवार को सदस्य से बात भी नहीं करता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे परिवार श्रापित है। दरअसल मेरे परिवार में हर किसी न किसी को बड़ी ही अजीब तरीके से मौत हुई है और ऐसा सदियों से चलता हुआ आ रहा है, शायद चलता भी रहेगा। लेकिन जोनस को इन सब बातों पर यकीन नहीं है। अब दोनों वॉक करके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अगले दिन बेरी अपने स्कूल जाती है जहाँ वो म्यूजिक टीचर थी, पर वहाँ उसके हेड यानी कि आर्ट टीचर से कुछ बहस हो जाती है, जिसके चलते वो स्कूल से जल्दी घर वापस आ गई। उसने देखा कि उसके डैड बाहर ही बैठे हैं ताकि गार्डन की रखवाली कर सके। वो अंदर गई, उसने किसी अजीब से आदमी की परछाई को देखा जो उसके घर में रखे दूध को पी रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। इस चीज को देखकर वो बेहद ही घबरा गई। फिर इतना ही नहीं, उस शख्स ने उसकी माँ पर हमला करने की भी कोशिश की। वो तो सही समय पर मिस्टर जॉन ने आकर उसे बेहोश कर दिया, वरना शायद उसकी माँ भी जा चुकी थी। पुलिस आई तो पता चला कि ये तो राडो है, जोनस की टीम का एक सदस्य। इस बारे में अब जोनस को पता चला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि राडो जितना शरीफ इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। उसने तो आज तक किसी को हल्की सी खरोच तक नहीं दी। ये कदम उसने कैसे उठाया वो खुद हैरान था। ये सब होने के बाद मिस्टर जॉन यहाँ से जाने की बात करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से उनकी सेहत और ख़राब हो रही है। पहले ही वो बहुत चीज़ों को झेल चुके हैं, लेकिन बेरी की मॉम इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि यहाँ उनकी बहुत सी यादें हैं। अब हर हफ्ते की तरह आज बेरी अपनी मॉम को रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती है, पर राडो भी एडमिट था तो वो उसके रूम में बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने नोटिस किया कि उसकी बेटी उसे बिना पल के झपकाए बस देखी जा रही है, यहाँ तक कि वो उसके पीछे पीछे लिफ्ट तक आ गई। ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगने लगी थी, पर उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन उस बच्ची ने खुद ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे मानो वो कुछ बोलना चाह रही हो। बेरी ने भी अपना हाथ बढ़ाया और तब उस बच्ची ने सिर्फ इतना ही कहा कि म्यूरिट,
उसके इतने बोलते ही वहां का माहौल अचानक से भयानक हो गया। सब कुछ हिलने डुलने लगा। इस दौरान बेरी को शीशे में एक काला साया भी दिखा, पर कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गया। वो भागते हुए बाहर आई। उसने उन शब्दों को ट्रांसलेशन किया। पता चला कि उसका मतलब था शी नेवर डाइड। लेकिन कौन शी? किसकी बात हो रही है? ये सवाल अब उसके अंदर ही खाया जा रहा है। इसीलिए वो उसी रात जोनस से मिली और उसी सारी चीजें विस्तार में बताई। ये सुनने के बाद उसने बताया, हाल ही में उसकी टीम के कुछ लोगों ने बताया है राडो ने बीते कुछ दिनों से काफी अजीब बर्ताव कर रहा है और उसने इन बीते दिनों में कई लाशों को जमीन से निकाला है जो 100 साल पुरानी है। वो भी किसी मशीन और औजार की मदद से। उन सभी औरतों पर गले पर एक मार्क है, जैसे मानो किसी ने उन्हें गले को काटा हो। ये चीज मुझे भी काफी हैरान कर रही है। इतने में इनके पास टॉन नाम का बूढ़ा शख्स आया। ये असल में उसी इंसान का पिता था जिसकी मौत सबसे पहले हुई, जिसने उस औरत की लाश को ढूंढा था। टॉन ने बताया उनका बेटा एकदम ठीक था, पर उसने मरने से पहले कुछ अजीब सा विस्पर को सुना जो उसे जमीन को खोदने को कह रही थी, जिसे खोदते टाइम उसे हार्ट अटैक आ गया। लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी और इस जवानी की उम्र में ऐसा अचानक हार्ट आना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जोनस की भी उसकी बात काफी अजीब लगी। अब जाते हुए टॉन ने लेजेंड ऑफ फेका के बारे में भी बताया, जिस बारे में जोनस को हल्का फुल्का पता था, पर वो जानना चाहता है। लेकिन बेरी ने कहा कि वो सिर्फ एक कहानी है जिसे बच्चे सुनाया करते हैं ताकि वो जल्दी सो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इत्तेफाक से हैना भी स्कूल से एक प्ले होने वाला था जिसमें कुछ लड़कियां लेजेंड ऑफ फेका की कहानी को दर्शाने वाली थी, जो कुछ इस तरह से थी। आज से तकरीबन कई 100 साल पहले इसी गांव में एक अमीर पति पत्नी रहते थे। उनके घर में दर्जनों नौकर चाकर थे, लेकिन एक फेका नाम की नौकरानी थी जो निहायत ही खूबसूरत थी। इस चक्कर में वॉल्टर फंस गया और इसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगा और गलती से वो प्रेग्नेंट भी हो गई। जब हेलन यानी कि वॉल्टर की पत्नी को ये पता चला, उसने इसमें फेका को ही गुनहगार माना और कहा कि वो एक चुड़ैल है और उसे अब सजा के तौर पर फांसी मिलेगी। इसीलिए अब उसे कारागार में बंद कर दिया गया और अपनी उम्र ऐसे जुल्म ढहते हुए देख फेका ने गॉड से प्रे किया। लेकिन उसकी प्रे गॉड ने नहीं सुनी, पर हाँ एक शैतान ने जरूर सुन लिया, जिसे गॉड ऑफ हेल कहा जाता है। उस शैतान ने उसे कहा कि वो उसकी जान को बचा लेगा, लेकिन उसके बदले में उसे उसके बच्चे का बलिदान चाहिए। उसे अपनी जिल्लत का बदला लेना था हेलन से। जब फांसी का दिन आया, हेलन ने उससे कहा कि उसे सभी के सामने अपने गुनाह को कबूल करना होगा। उसने उससे कहा कि जो कुछ भी वो कर रही है उसके लिए उसे सजा भुगतनी होगी। इतना कहते ही वो न जाने कैसे खुद को आजाद कर लेती है और एक चाकू से खुद के गले को काट लेती है, जिससे हेलन वहीं मारी गई। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उसकी आत्मा आज भी इसी इलाके में घूमती है और अपने बदले की आग को बुझाने के लिए। फेका के गले पर भी हूबहू वही निशान आ जाता है जैसे उन लाशों पर था जिनसे राडो ने हाल फिलहाल में ढूंढा था। कहानी अब काफी पेचीदा मोड़ पर आती है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक भयानक राज खुलने वाला है, तो बस बने रहिए और देखते रहिए। मिस्टर जॉन ने अब अपने घर के पास काफी सारे कैमरा और सेंसर लगा लिए ताकि अगर कोई भी उनके घर के करीब आए वो पकड़ा जाए। यहाँ में एक और चीज पता चलती है। जब प्ले खत्म हुआ था स्कूल में, तो हैना ने एक स्केच बनाया जिसे जब बेरी ने देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। उसने अपनी बेटी से पूछा ये क्या है? वो बिना कुछ बोले ही चली गई। दरअसल दोस्तों, वो स्केच उसी साये का हमशक्ल था जिसको उस दिन बेरी ने लिफ्ट में देखा था। इन चीजों से वो बेहद परेशान हो चुकी है और अब किसी तरह इनसे बाहर निकलना चाहती है। इसीलिए वो सीधा टॉन के पास गई, जो असल में एक स्पिरिचुअल गुरु है। वो पहले उसके पास जा चुकी है, इसीलिए आज फिर जाकर वो खुद के मन को शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन उस दौरान उसे कुछ अतीत की झलकियां याद आती है। जिस दिन उसकी दादी की मौत हुई तो उसके उनके गले पर एक मार्क देखा था, कट का, जिसके बारे में जोनस ने उन्हें उस दिन बताया था। इस चीज को जानने के बाद वो फौरन भागते हुए जोनस की साइट पर गई। हालांकि वो तो वहां नहीं था, लेकिन हाँ वो 11 लाशें थी जिसे हाल फिलहाल में राडो ने ढूंढा था। बड़ी ही ताज्जुब की बात है, उन्हें देखने पर एकदम वही निशान मिले जो उसकी दादी जी के गले पर थे। उसने उस दिन एक और चीज यहाँ पर पता चलती है, ये सारी लाशें सिर्फ और सिर्फ औरतों की है जो हर जनरेशन में से थी, किसी न किसी कारण एक दूसरे से रिलेशन में थी। पर सबसे ज्यादा जो बात उसे हैरान कर रही थी वो ये थी कि इसमें उसकी माँ की भी लाश थी, लेकिन वो तो जिंदा है। ये सब देखने के बाद बेरी फौरन घर में आई और अपने परिवार वालों से कहने लगी हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उसे लगने लगा था कि हो सकता है उसके घर की औरतें भी अब इस कर्ज का शिकार हो जाए, क्योंकि उसे अब फेका की वो वाली कहानी सच लगने लगी थी। इस बीच हम दूसरी तरफ जोनस को देखते हैं, जो टाउन में हो रहे एक फेस्टिवल में था। तभी उसके पास एक लड़की जो उसी की टीम का हिस्सा है, वो आकर बेरी के बारे में कुछ बताने लगती है कि कैसे उसके घर में किकर के सभी की मौत हो गई और वो सभी औरतें थी जिनके गले में एक कट का निशान था।
ये जानने के बाद जोनस सीधा वहां बैरी के घर जाने के लिए भाग। शायद उसे वो चीज समझ में आ गई है जिस चीज से वो अनजान था, लेकिन वहां बैरी के घर पर अब चीजें भयानक होती जा रही है। मिस्टर जॉन को बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। उन्हें लगता है कि शायद कोई उनके घर में घुसना चाहता है। वो बंदूक लेकर बाहर जाते हैं, पर उसी दौरान उन्हें जंगल में दूर अपनी बीवी की परछाई नजर आती है जो उन्हें अपने करीब आने की कोशिश कर रही है, जो उन्हें अपने करीब बुला रही है। ये देखने के बाद तो मानो मिस्टर जॉन उसी के इशारों पर नाचने लगते हैं। जो चीज हम उनके चेहरे से भी देख सकते हैं, अब वो उसके वश में आ चुके हैं। इसीलिए वो अपने घर में जाकर अपनी ही बीवी के ऊपर हमला करने लगते हैं, पर वो तो सही समय पर बैरी आकर उन्हें दूर कर देती है और इस चीज से मॉम काफी गुस्से में आ जाती है। वो ऊपर चली जाती है। अब मिस्टर जॉन को होश आता है तो वो अपनी बीवी से माफी मांगने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन दोस्तों ऊपर जाते ही उनकी ही बीवी यानी कि एलेना उन्हें ही फांसी के फंदे पर लटका कर मार डालती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से पॉजेस हो चुकी है और उसने अब अपनी बेटी तक को बंदी बना लिया, जिसके सामने वो खड़ी होकर कुछ रिचुअल कर रही है, जिसके पीछे कुछ अजीब से लोग खड़े हुए हैं। जो कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उन्होंने बकरियों के सर को अपने सर पर पहना है। वो बहु किसी शैतान की तरह हो सकते हैं। ये उसी जहन्नुम के देवता के लोग जो यहाँ अपने अगले शिकार को लेने के लिए आए। लेकिन उससे पहले तो एलिना खुद का ही गला काट कर खुद की जान ले लेती है। कुछ इस तरह से उसके गले पर भी वही निशान बन गया जो उन 11 औरतों पर बना था। अब एलिना का खून फ्लोर से नीचे गिरकर क्लोजेट में टपकने लगता है जहां पर हैना छुपी थी। इस सीन को देखने के बाद आपको कुछ याद तो आया ही होगा। अब बैरी के परिवार की एक औरत की मौत हो गई है, पर क्या ये सिलसिला कभी थमेगा या फिर नहीं। इससे पहले वो दोनों शायद बैरी के साथ कुछ और करते, उससे पहले ही वो अजीब तरह से कांपना शुरू करती है, सामने उसी तरह जिस तरीके से उसकी माँ कांप रही थी, जिसका मतलब साफ है उसकी माँ आज से नहीं बल्कि कई सालों से इस चीज के वश में थी। इतने में वहां पर जोनस आता है जो दोनों को बचा लेता है। उस रात उन्हें अपने घर पर रखता है। कुछ दिन बाद जब चीजें सही हो जाती है तो वो बैरी को कॉफी पर लेकर जाता है, जहां उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। पर एक शॉकिंग फैसले ने जोनस को तोड़ दिया। दरअसल बैरी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उसी घर में रहकर अपनी बेटी को पालेगी, जो चीज जोनस को काफी अजीब लगती है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई कैसे उस घर में रह सकता है। उसके फैसले को मानते हुए जोनस उसके रास्ते से हट गया। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जब बैरी ने अपनी बेटी के साथ हॉल में बैठी थी तो उसने बाहर देखा कि कुछ लोग उसी तरफ आ रहे हैं। लेकिन जब हमने उन बाहर खड़े लोगों की नजरों से देखा तो पाया कि हैना के साथ बैरी नहीं बल्कि फेका बैठी है, यानी कि अभी ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और औरतें यूं ही मरती रहेंगी जब तक हेलन इस गांव की सारी खूबसूरत औरतों को मान ना ले और अपना बदला ना ले ले। तब तक ये किस्सा यूं ही चलता रहेगा और उसकी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। पर आपको क्या लगता है, क्या उस रात के बाद से बैरी पॉजेस हो चुकी है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।